अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि आपने क्रिप्टो करेंसी में टेक्निकल एनालिसिस कैसी करनी है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। अगर आप उसकी बेसिक को जान सके, उसकी जो साइकोलॉजी है उसको जान सके, तो आप आसानी के साथ एक अच्छा ट्रेड लगा सकते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास है, आपने सिर्फ इस पॉइंट पे इसको बाय करना है, इस पॉइंट पे आपने सेल करना है, इस पॉइंट पे आपने बाय करना है, इस पॉइंट पे आपने सेल करना है। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इस पॉइंट पे बाय करना है, इस पॉइंट पे आपने सेल करना है। अभी ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है, ये बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हम इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा पहले मैं डिस्क्लेमर दूं कि हमारा कोई भी सिग्नल ग्रुप नहीं है, हमारा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई भी आभासी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम एक कोर्स में 9 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो आप जो वीडियो के स्टार्ट में जो नंबर गिवन है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम किसी को भी पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, पर्सनल ट्यूशन लेना चाहते हैं, ट्यूटरिंग हम कहते हैं उसको, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके हम आपको पर्सनली भी पढ़ा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। अभी जो मार्केट है बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को जान सकते हैं तो आप आसानी के साथ एक अच्छा ट्रेड लगा सकते हैं। अच्छा, तो आपने पहले इसको समझना है। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ, फिर हम जाते हैं चार्ट पे, उसको अप्लाई करते हैं। देखो हमारे पास ये प्राइसेस है, प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। आप इस प्राइसेस को देख सकते हैं, ऊपर की तरफ चली गई, फिर से इसके प्राइस के नीचे की तरफ आ गई। हाँ, फिर से इसके प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई, फिर से उसके प्राइसेस नीचे की तरफ आ गई और फिर से उसके प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। अभी हमारे पास नॉर्मली हमारे पास मार्केट इसी तरफ जाता है और कुछ और तरीके हैं। उसी तरफ भी हमारे पास जो ट्रेडिंग जो फंक्शन करते हैं, मार्केट फंक्शन इस तरह करते हैं। तो हमारे पास हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। अच्छा, तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, और दूसरा लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी ये लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखो हमारे पास एक एक और मैं इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखो जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा रही थी तो इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पे उसको बाय कर रहे थे। बाय का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, डिमांड जोन है, यानी इस लेवल पे लोग उसको बाय करते हैं। और जब आप उसको बाय करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन जैसे ही इस लेवल पे पहुंच गई, इस लेवल पे पहुंच गई, तो उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ आना शुरू किया, यानी ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास लोग सेल कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिमांड जोन है, डिमांड एरिया है। यहाँ पे लोग बिटकॉइन को खरीद रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास सप्लाई एरिया है, यानी यहाँ पे लोग उसको सेल कर रहे हैं और मार्केट नीचे आने वाली है। और यहाँ पे लोगों ने उसको सेल की, मार्केट नीचे की तरफ चली गई। यहाँ पे फिर से लोगों ने उसको बाई किया, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, डिमांड जोन है, एक बाइंग जोन है। यहाँ पे बहुत सारे बायर बैठे हुए हैं, वो यही अटेंशन के साथ कि जब प्राइसेस यहाँ पे आएगी तो हम उसको बाई करेंगे। यहाँ पे उसने फिर से बाई किया, फिर से उसके प्राइसेस ऊपर चली गई। ये हमारे पास एक फिर से सप्लाई जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से उसके बाद उसके प्राइसेस नीचे की तरफ आ गई। ये हमारे पास एक फिर से एक डिमांड जोन है, एक यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, इसने प्राइसेस को ऊपर लेके गए और मार्केट इसी तरह बिहेव करते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी जब ये हमारे पास ये सपोर्ट जोन है जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास बायर जोन है, डिमांड जोन है, जिसको हम सादा अल्फाज में सपोर्ट कहते हैं। और यहाँ से जब प्राइसेस बार बार नीचे की तरफ आती है तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल, यानी जब प्राइसेस ऊपर जाती है तो आपने क्या करना है, आपने इस लेवल पे बाय करना है और इस लेवल पे आपने सेल करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो ये हमारे पास बिटकॉइन है, आपने क्या करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ये आपने ट्रेंड लाइन को यहाँ से लेना है और यहाँ से ये हमारे पास एक लेवल है। आप इस लेवल को देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की और एक लाइन ये हमारे पास हो गई और एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, ये दो लाइन हमारे पास हो गई। अभी इन दो लाइनों के बीच में मार्केट ट्रेड हो रही है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब उसकी प्राइसेस आ गई, इस लेवल पे जब उसकी प्राइसेस आ गई, इसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरह मूवमेंट शो की। तो इसका मतलब यह है कि ये एरिया या इस एरिया में हमारे पास बायर है, यहाँ पे हमारे पास डिमांड है। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन जैसे ही इस लेवल पे पहुंच गई मार्केट ने फिर से
रिवर्स हो गई, मार्केट ने फिर से रिवर्स ली और उसकी प्राइसेस फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर चली गई और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस मिली और उसकी प्राइसेस फिर से नीचे की तरफ आ गई। तो ये एरिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है। मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास सेलर बैठे हुए हैं और जैसे ही इसकी प्राइसेस इस लेवल तक पहुंच जाती है, फिर उसके बाद उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाती है। इस लेवल पे ड्रॉप हो गई, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बायर थे, उन्होंने फिर से खरीद लिया और फिर से प्राइसेस ऊपर चली गई। लेकिन आपने देख लिया कि ये हमारे पास फिर से एक सप्लाई एरिया है, यानी ये एरिया हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे बायर इस बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं और ये लेवल हमारे पास है एक रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे जो सेलर है वो बिटकॉइन की प्राइसेस को यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे उसको सेल कर रहे हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने इस लेवल पे बाय करना है और इस लेवल पे आपने सेल करना है और यहाँ से आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है। फिर उसके बाद उसकी प्राइस नीचे की तरफ आ गई, आपने देख लिया कि ये हमारे पास फिर से बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी हमारे पास बायर बैठे हुए हैं और इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। तो इसको हम कहते हैं एक सिंपल सी हमारे पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। आपने इसको समझ लिया, हम इसको फर्दर क्लेरिफाई कर देते हैं ताकि आप लोगों की जो और कंफ्यूजन है उसको भी हम खत्म कर सकें। लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट रेंज में हो, इसके अलावा भी हो सकते हैं, मार्केट इसी तरह की मूवमेंट भी हो सकती है। मार्केट ऊपर चली गई, फिर से नीचे आई, फिर से इसकी प्राइस ऊपर चली गई, फिर से उसने एक रेजिस्टेंस शो की, फिर से प्राइस ऊपर चली गई। तो मार्केट तो इसी तरह भी जा सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे क्या करना है, एक तो हमारे पास ये लेवल है, आपने यहाँ पे अच्छा तो एक लेवल तो हमारे पास ये हो गया, इस लेवल को हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। यानी अगर इसकी प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल गई, आप देख सकते हैं यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल गई, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी प्राइसेस यहाँ पे आएगी। जब इसकी प्राइसेस यहाँ पे आएगी तो हम इसको यहाँ पे बाय करेंगे, तो हम इसको यहाँ पे बाय करेंगे, ये लेवल हमारे पास है, इसको यहाँ पे हम बाय करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि प्राइसेस यहाँ से ही ऊपर चली गई। अभी हमारे पास ये क्यों हुआ, पहले हमारे पास सपोर्ट लेवल ये था, अभी हमारे पास सपोर्ट लेवल ये बन गया। लेकिन जब प्राइसेस यहाँ से उसको सपोर्ट मिला, ऊपर की तरफ जा रही है, अभी ये लेवल हमारे पास क्या काम करते हैं, ये लेवल हमारे पास इज अ रेजिस्टेंस लेवल काम करता है। यहाँ पे उसको बाय सेल भी कर सकते हैं लोग। लेकिन जैसे ही इसकी ब्रेकआउट हो जाती है और इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल था ये हमारे पास अभी सपोर्ट लेवल बन जाते हैं। क्योंकि इसकी प्राइसेस यहाँ पे ऊपर चली गई, आप इस लेवल को देख सकते हैं कि इसके बाद उसको फिर से प्राइसेस नीचे की तरफ स्टार्ट हो गई। अभी इस लेवल को आप देख सकते हैं कि जैसी प्राइसेस नीचे की तरफ स्टार्ट हो गई, तो ये लेवल हमारे पास जब प्राइसेस नीचे थी तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था। लेकिन अभी ये हमारे पास सपोर्ट लेवल बन गया है, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिली और फिर से उसके प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई और ये लेवल हमारे पास क्या काम करते हैं, इज अ रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि देखो ये हमारे पास पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, अभी ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया है। ये लेवल हमारे पास क्या था, ये लेवल हमारे पास था रेजिस्टेंस लेवल, अभी हमारे पास ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया। इन केस एक और एग्जांपल के साथ, अगर इसकी प्राइसेस ऊपर चली गई लेकिन यहां से इसकी प्राइसेस ऐसी आ गई, इसकी ब्रेकआउट हो गई, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या होगा, जब ब्रेकआउट हो गई तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इसकी बायर हो सकते हैं, डिमांड जोन हो सकते हैं। अगर इसकी ब्रेकआउट हो गई तो ये लेवल, वरना फिर हमारे पास नीचे ये लेवल होगा। अभी आपने बाय कहाँ पे करने, आप इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, ये भी हमारे पास बाइंग जोन है, ये भी हमारे पास बाइंग जोन है, ये भी हमारे पास बाइंग जोन है। अभी आपने बहुत सारे फैक्टर को देखना है, अपने मार्केट को देखना है कि मार्केट किस वजह से इसकी प्राइस नीचे की तरफ आती है। अगर बहुत बड़ा न्यूज़ है तो ऑब्वियसली फिर मार्केट यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। अगर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही है लेकिन एक स्मॉल सी करेक्शन ले रही है बिटकॉइन या किसी भी ऑल्ट कॉइन, तो फिर हम यहाँ से भी ट्रेड लगा सकते हैं, यहाँ से भी ट्रेड लगा सकते हैं। एक सिंपल सा लॉ है, आपने इसको समझ लिया। इसको हम फर्दर क्लेरिफाई कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है, इसको हम फर्दर देखते हैं। देखो हमारे पास आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन है, आपने इस हॉरिजेंटल लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करने हैं। अच्छा, पहले आपने क्या करना है, देखो हमारे पास यहाँ तक जब प्राइसेस पहुंच गई तो इसके बाद प्राइसेस नीचे की तरफ आ गई, तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे भी उसको रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो एक लेवल तो हमारे पास ये हो गए। दूसरा लेवल हमारे पास ये लेवल भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ से भी उसको रेजिस्टेंस मिली थी। हमने कंट्रोल H अगर आप प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे आएगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास दूसरे रेजिस्टेंस लेवल हुआ। लेकिन ये हमारे पास अभी जब प्राइस यहाँ पे है, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल था। अभी हम तीसरा देखते हैं कि यहाँ से भी इसको एक रेजिस्टेंस मिल गई, तो हमारे पास ये लेवल भी हो सकता है,
तो ये लेवल भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अभी हमारे पास जब प्राइस यहाँ पे पहुंच गई तो भी उसको सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट मिल सकते हैं। तो हमने बहुत सारे, ये भी हमारे पास है, तो हमने बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए, एक सिंपल सी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। अभी हम ये किस तरह काम करते हैं, देखो बिटकॉइन की जब प्राइसेस थी हमें पता था कि यहाँ से उसको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, बिकॉज इसलिए मिल सकती है कि यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, बायर बैठे हुए थे, सप्लाई जोन था, इसके बाद मार्केट नीचे आने वाली थी, यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल गई और उसकी प्राइसेस यहाँ पे आ गई, इसके ब्रेकआउट हो गई। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे बायर है, लेकिन सेलर ज्यादा थे, बायर कम थे, तो इसी वजह से मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे इस लेवल पे हमारे पास बायर है, यहाँ पे हमारे पास डिमांड जोन है, इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अभी हमने अपना लिमिट यहाँ पे लगाना है और फिर हम ये हमारे पास एक टारगेट लेवल हो गया, ये हमारे पास दूसरा टारगेट लेवल हो गया, ये हमारे पास तीसरा टारगेट और ये हमारे पास चौथा टारगेट आपने सेट कर लिया। एंट्री पॉइंट भी आपने फाइंड आउट किए आसान तरीके से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो ये हमारे पास सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल थे। अभी मैं एक और चीज आपको सिखा देता हूं। एक हमारे पास होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है, ट्रेंड लाइन के लिए मैं अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँ, सपोज करें कि प्राइसेस यहाँ पे चली गई, फिर से चली गई यहाँ पे और प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इसी तरह ऊपर जाती है, फिर से रिट्रेसमेंट लेते हैं, ऊपर जाती है, फिर से रिट्रेसमेंट लेता है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिया और एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। अभी ये भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करते हैं। देखो ट्रेंड लाइन के लिए 2 पॉइंट्स हमारे पास जरूरी है, 2 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गई, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गई, जब इसके प्राइसेस फिर से यहाँ पे आएगी तो ये हमारे पास यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट हो सकता है। मेजर सपोर्ट तो हमारे पास ये है, मेजर सपोर्ट तो हमारे पास ये लेवल हो सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास एक माइनर सपोर्ट है, ये भी हमारे पास एक अच्छी खासी एंट्री है। लेकिन अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर हमारे पास ट्रेंड लाइन की जब ब्रेकआउट हो जाती है फिर मार्केट नीचे की तरफ आते हैं। अभी आपने इसको अप्लाई कैसे करना है चार्ट पे, इस पे मैं समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास बिटकॉइन की चार्ट है, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ली, आपने यहाँ पे सिंपल सा एक बहुत बड़ा लाइन आपने ड्रॉ किया, ये लाइन हमने ड्रॉ किया। ये लाइन हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो जब बिटकॉइन की प्राइसेस यहाँ पे थी तो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिली, उसके प्राइसेस ऊपर गई, फिर से यहाँ पे उस लाइन को सपोर्ट मिली, यहाँ पे सपोर्ट मिली, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिली। तो इसको हम कहते हैं कि ट्रेंड लाइन है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है। उसके अलावा लेकिन जैसे ही इसकी ब्रेकआउट हो गई, जैसे ही इसकी ब्रेकआउट हो गई तो ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हो जाती है, तो फिर प्राइस नीचे की तरफ जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने एक और सपोर्ट लेवल को देखना है। देखो ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। अभी हम देखेंगे कि जब प्राइसेस यहाँ पे आ सकती है और इसके बाद प्राइसेस बाउंस बैक कर सकती है। तो ये हमारे पास सिंपल ट्रेंड लाइन हुआ। अभी आप प्राइस चैनल को भी देख सकते हैं। प्राइस चैनल का मतलब ये है कि देखो ये भी हमारे पास एक लाइन है ऊपर की तरफ। अच्छा, तो ये इसका मतलब ये है कि मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज में ट्रेड हो रही है। इसके प्राइसेस यहाँ पे थी, जिसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, डिमांड जोन है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। प्राइस ऊपर पहुंच गई तो ये हमारे पास सप्लाई जोन था, सेलर बैठे हुए थे, प्राइसेस ने रेजिस्ट की, प्राइसेस नीचे आ गई, फिर से यहाँ पे लोगों ने बाय किया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गई, फिर से यहाँ पे डिमांड जोन पे आ गई, फिर से यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल गई, फिर से उसके प्राइस नीचे की तरफ आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, डिमांड जोन है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके प्राइसेस फिर से यहाँ पे चली जाएगी। तो ये लेवल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आपने इसको भी देखना है। इंशाल्लाह अगर आप इसी तरीके से ट्रेड लगाते हैं तो आप ट्रेड में कामयाबी ले सकते हैं और आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।